ज़बूर नंबर 121। खुदावंद मेरा मुहाफिज है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। मेरी कुव्वत कहां से आएगी? मेरी कुव्वत खुदावंद से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इसराइल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को तुझे जर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमद और रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। आमीन। ज़बूर नंबर 122। यरूशलेम की तारीफ और तौसीफ। मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे, आओ खुदावंद के घर चले। ऐ यरूशलेम, हमारे कदम तेरे फाटकों के अंदर है। ऐ यरूशलेम, तू ऐसे शहर की मानिंद है जो गुंजान बना हो, जहां कबीले यानी खुदावंद के कबीले इसराइल की शहादत के लिए खुदावंद के नाम का शुक्र करने को जाते हैं, क्योंकि वहां अदालत के तख्त यानी दाऊद के खानदान के तख्त कायम है। यरूशलेम की सलामती की दुआ करो, वो जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं इकबाल मंद होंगे। तेरी फसील के अंदर सलामती और तेरे महलों में इकबाल मंदी हो। मैं अपने भाइयों और दोस्तों की खातिर अब कहूंगा, तुझ में सलामती रहे। खुदावंद अपने खुदा के घर की खातिर मैं तेरी भलाई का तालब रहूंगा। आमीन। ज़बूर नंबर 123। रहम के लिए मनाजात। तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। देख, जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, इसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं। जब तक वो हम पर रहम ना करे, हम पर रहम कर। ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर, क्योंकि हम जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गए। असूदा हालों के तमस्खर और मगरूरों की हकारत से हमारी जान सेर हो गई। आमीन। ज़बूर नंबर 124। खुदा अपने लोगों की पनाह। अब इसराइल यूं कहे, अगर खुदावंद हमारी तरफ ना होता, अगर खुदावंद उस वक्त हमारी तरफ ना होता जब लोग हमारे खिलाफ उठे, तो जब उनका कहर हम पर भड़का था, वो हमको जीता ही निकल जाते। उस वक्त पानी हमको डबो देता और सैलाब हमारी जान पर से गुजर जाता। उस वक्त मोजज़न पानी हमारी जान पर से गुजर जाता। खुदा मुबारक हो, जिसने हमें उनके दांतों का शिकार ना होने दिया। हमारी जान चिड़िया की माने चिड़ी मार के जाल से बच निकली। जाल तो टूट गया और हम बच निकले। हमारी मदद खुदावंद के नाम से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। आमीन। ज़बूर नंबर 125। खुदा के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत। जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, वो कोहे सिय्योन की मानिंद हैं, जो अटल बल्कि हमेशा कायम है। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घेरा है, वैसे ही अब से अब तक खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा, क्योंकि शरारत का आसा सादकों की मराज पर कायम ना होगा, ताकि सादक बदकारी की तरफ अपने हाथ ना बढ़ाएं। ऐ खुदावंद, भलों के साथ भलाई कर और उनके साथ भी जो रास दिल हैं, लेकिन जो अपनी टेढ़ी राहों की तरफ मुड़ते हैं, उनको खुदावंद बदकिरदारों के साथ निकाल ले जाएगा। इसराइल की सलामती हो। आमीन। ज़बूर नंबर 126। रहाई की इल्तिजा। जब खुदावंद सिय्योन के असीरों को वापस लाया, तो हम ख्वाब देखने वालों की मानंद थे। उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी जबान पर रागनी थी। तब कौमों में ये चर्चा होने लगा कि खुदावंद ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। ऐ खुदावंद, जनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापस ला। जो आंसुओं के साथ बोते हैं, वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है, वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेंगे। आमीन। ज़बूर नंबर 127। खुदा की शफकत के लिए हम्द व सना। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए, तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे, तो निगहबान का जागना अबस है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मशक्कत की रोटी खाना अबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद में ही दे देता है। देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। जवानी के फरजंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुशनसीब है वो आदमी जिसका तरकश उनसे भरा है। जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। आमीन।
ज़बूर नंबर 128, खुदावंद की फर्मा बरदारी का अजर। मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सआदतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवेदार ताक की मानद होगी, और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सिय्योन में से तुझको बरकत दे, और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। इस्राएल की सलामती हो, आमीन। ज़बूर नंबर 129, इस्राएल के दुश्मनों के खिलाफ दुआ। इस्राएल अब यूं कहे, उन्होंने मेरी जवानी से अब तक मुझे बार बार सताया। हाँ, उन्होंने मेरी जवानी से अब तक मुझे बार बार सताया, तो भी वो मुझ पर गालिब ना आए। हल वालों ने मेरी पीठ पर हल चलाए और लंबी लंबी रेगारियां बनाई। खुदावंद सादक है, उसने शरीरों की रस्सियां काट डाली। सिय्योन से नफरत रखने वाले सब शर्मिंदा और पसपा हों। वो छत पर की घास की मानिद हों, जो बढ़ने से पहले ही सूख जाती है, जिससे फसल काटने वाला अपनी मुट्ठी को और पूले को बांधने वाला अपने दामन को नहीं भरता। ना आने जाने वाले ये कहते हैं कि तुम पर खुदावंद की बरकत हो। हम खुदावंद के नाम से तुमको दुआ देते हैं, आमीन। ज़बूर नंबर 130, मदद के लिए इल्तिजा। ऐ खुदावंद, मैंने गिराव में से तेरे हजूर फरियाद की। ऐ खुदावंद, मेरी आवाज सुन ले, मेरी इल्तिजा की आवाज पर तेरे कान लगे रहें। ऐ खुदावंद, अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए तो ऐ खुदावंद, कौन कायम रह सकेगा? पर मगफरत तेरे हाथ में है, ताकि लोग तुझसे डरें। मैं खुदावंद का इंतजार करता हूँ, मेरी जान मुंतजिर है और मुझे उसके कलाम पर इत्तमाद है। सुबह का इंतजार करने वालों से ज्यादा, हाँ, सुबह का इंतजार करने वालों से कहीं ज्यादा मेरी जान खुदावंद की मुंतजिर है। ऐ इस्राएल, खुदावंद पर इत्तमाद कर, क्योंकि खुदावंद के हाथ में शफकत है, उसी के हाथ में फिदिया की कसरत है, और वही इस्राएल का फिदिया देकर उसको सारी बदकारी से छुड़ाएगा, आमीन। ज़बूर नंबर 131, हलीमी से तवक्कल रखने की दुआ। ऐ खुदावंद, मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नजर नहीं हूँ। ना मुझे बड़े बड़े मुआमलों से कोई सरोकार है, ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर हैं। यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुत्तमिन कर दिया है। मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानिद है, हाँ, जैसे दूध छड़ाया हुआ बच्चा माँ की गोद में। ऐ इस्राएल, अब से अब तक खुदावंद पर इत्तमाद कर, आमीन। ज़बूर नंबर 132, हैकल की तारीफ और तौसीफ। ऐ खुदावंद, दाऊद की खातर उसकी सब मुसीबतों को याद कर कि उसने किस तरह खुदावंद से कसम खाई और यकूब के कादर के हजूर मन्नत मानी कि यकीनन मैं ना अपने घर में दाखिल हूँगा, ना अपने पलंग पर जाऊंगा, और ना अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं खुदावंद के लिए कोई जगह और यकूब के कादर के लिए मस्कन ना हो। देखो, हमने उसकी खबर इफ्राता में सुनी, हमें ये जंगल के मैदान में मिली। हम उसके मस्कनों में दाखिल होंगे, हम उसके पाँव की चौकी के सामने सजदा करेंगे। उठ है खुदावंद, अपनी आराम गाह में दाखिल हो। तू और तेरी कुदरत का संदूक, तेरे काहन सदाकत से मुलव्वस हो और तेरे मुकद्दस खुशी के नारे मारे। अपने बंदा दाऊद की खातर अपने ममसूक की दुआ नामंजूर ना कर। खुदावंद ने सच्चाई के साथ दाऊद से कसम खाई है कि वो उससे फिरने का नहीं, कि मैं तेरी औलाद में से किसी को तेरे तख्त पर बैठाऊंगा। अगर तेरे फर्जंद मेरे अहद और मेरी शहादत पर जो मैं उनको सिखाऊंगा अमल करें, तो उनके फर्जंद भी हमेशा तक तख्त पर बैठेंगे, क्योंकि खुदावंद ने सिय्योन को चुना है। उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया है। ये हमेशा के लिए आराम गाह है। मैं यही रहूंगा, क्योंकि मैंने उसे पसंद किया है। मैं उसके रिज्क में खूब बरकत डालूंगा। मैं उसके गरीबों को रोटी से सेर करूंगा। उसके कहनों को भी मैं नजात से मुलव्वस करूंगा, और उसके मुकद्दस बुलंद आवाज से खुशी के नारे मारेंगे। वहां मैं दाऊद के लिए एक सींग निकालूंगा। मैंने अपने ममसूक के लिए चिराग तैयार किया है। मैं उसके दुश्मनों को शर्मिंदगी का लिबास पहनाऊंगा, लेकिन उस पर उसी का ताज रौनक अफरोज होगा, आमीन। ज़बूर नंबर 133, सुलह सलामती से रहने के लिए सिताइश। देखो, कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई वहां मिलकर रहें। ये उस बेशकीमत तेल की मानिद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर, यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया।
बल्कि उसके पैराहन के दामन तक जा पहुंचा। यह हरमोन की ओस की मानंद है जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है, लेकिन वहीं खुदावन ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। आमीन। ज़बूर नंबर 134, खुदा की हम्दो सिताइश के लिए पुकार। ऐ खुदावंद के बंदो, आओ सब खुदावंद को मुबारक कहो। तुम जो रात को खुदावंद के घर में खड़े रहते हो, मकदस की तरफ अपने हाथ उठाओ और खुदावंद को मुबारक कहो। खुदावंद जिसने आसमान और जमीन को बनाया, सह्यून में से तुझे बरकत बख्शे। आमीन। ज़बूर नंबर 135, हम्दो सिताइश का गीत। खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद के नाम की हम्द करो। ऐ खुदावंद के बंदो, उसकी हम्द करो। तुम जो खुदावंद के घर में, हमारे खुदा के घर की बारगाहों में खड़े रहते हो, खुदावंद की हम्द करो, क्योंकि खुदावंद भला है। उसके नाम की मदद सराई करो कि ये दिल पसंद है, क्योंकि खुदावंद ने याकूब को अपने लिए और इसराइल को अपनी खास मलकियत के लिए चुन लिया है। इसलिए कि मैं जानता हूँ कि खुदावंद बुजुर्ग है और हमारा रब सब माबूदों से भालातर है। आसमान और जमीन में, समुंदर और गहराओं में खुदावंद ने जो कुछ चाहा वो किया। वो जमीन की इंतहा से बुहारात उठाता है, वो बारिश के लिए बिजलियां बनाता है और अपने मखजनों से आंधी निकालता है। उसी ने मिस्र के पलोठों को मारा, क्या इंसान के क्या हवान के। ऐ मिस्र, उसी ने तुझ में फराऊन और उसके सब खादमों पर निशान और अजायब जाहिर किए। उसी ने बहुत सी कौमों को मारा और जबरदस्त बादशाहों को कत्ल किया। अमूरियों के बादशाह सियोन को और बसन के बादशाह ऊज को और कनान की सब ममलकतों को और उनकी जमीन में राज कर दी, यानी अपनी कौम इसराइल की मिराज। ऐ खुदावंद, तेरा नाम अब्दी है और तेरी यादगार ऐ खुदावंद पुश्त दर पुश्त कायम है, क्योंकि खुदावंद अपनी कौम की अदालत करेगा और अपने बंदों पर तरस खाएगा। कौमों के बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं और उनके मुंह में सांस नहीं। उनके बनाने वाले उन्हीं की मानद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। ऐ इसराइल के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ हारून के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ लावी के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ खुदावंद से डरने वालों, खुदावंद को मुबारक कहो। सयून में खुदावंद मुबारक हो, वो यरूशलेम में सकूनत करता है। खुदावंद की हम्द हो। आमीन। ज़बूर नंबर 136, शुक्रगुजारी का गीत। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, कि उसकी शफकत अब्दी है। इलाहों के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफकत अब्दी है। मालकों के मालक का शुक्र करो कि उसकी शफकत अब्दी है। उसी का जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है कि उसकी शफकत अब्दी है। उसी का जिसने दनाई से आसमान बनाया कि उसकी शफकत अब्दी है। उसी का जिसने जमीन को पानी पर फैलाया कि उसकी शफकत अब्दी है। उसी का जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए कि उसकी शफकत अब्दी है। दिन को हुकूमत करने के लिए आफताब कि उसकी शफकत अब्दी है। रात को हुक्म करने के लिए महताब और सितारे कि उसकी शफकत अब्दी है। उसी का जिसने मिस्र के पलोठों को मारा कि उसकी शफकत अब्दी है और इसराइल को उनमें से निकाल लाया कि उसकी शफकत अब्दी है। कव्वी हाथ और बुलंद बाजू से कि उसकी शफकत अब्दी है। उसी का जिसने बहरा कुलजम को 2 हिस्से कर दिया कि उसकी शफकत अब्दी है और इसराइल को उसमें से पार किया कि उसकी शफकत अब्दी है। लेकिन फराउन और उसके लश्करों को बहरा कुलजम में डाल दिया कि उसकी शफकत अब्दी है। उसी का जो बियाबान में अपने लोगों का रहनुमा हुआ कि उसकी शफकत अब्दी है। उसी का जिसने बड़े बड़े बादशाहों को मारा कि उसकी शफकत अब्दी है और नामवर बादशाहों को कत्ल किया कि उसकी शफकत अब्दी है। अमूरियों के बादशाह सयून को कि उसकी शफकत अब्दी है और बसन के बादशाह औज को कि उसकी शफकत अब्दी है और उनकी जमीन में रास कर दी कि उसकी शफकत अब्दी है, यानी अपने बंदा इसराइल की मिरास कि उसकी शफकत अब्दी है। जिसने हमारी पस्ती में हमको याद किया कि उसकी शफकत अब्दी है और हमारे मुखालफों से हमको छुड़ाया कि उसकी शफकत अब्दी है। जो सब बशर को रोजी देता है कि उसकी शफकत अब्दी है। आसमान के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफकत अब्दी है। आमीन। ज़बूर नंबर 137, असीर इसराइलियों का नोहा। हम बाबल की नदियों पर बैठे और सयून को याद करके रोए। वहां बैद के दरख्तों पर उनके वस्त में हमने अपनी सतारों को टांग दिया, क्योंकि वहां हमको असीर करने वालों ने गीत गाने का हुक्म दिया।
और तबाह करने वालों ने खुशी करने का, और कहा सयून के गीतों में से हमको कोई गीत सुनाओ, हम परदेश में खुदावंद का गीत कैसे गाएं। ऐ यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा दाहिना हाथ अपना हुनर भूल जाए। अगर मैं तुझे याद ना रखूं, अगर मैं यरूशलेम को अपनी बड़ी से बड़ी खुशी पर तरजीह ना दूं, तो मेरी जबान मेरे तालू से चिपक जाए। ऐ खुदावंद, यरूशलेम के दिन को बनी अदूम के खिलाफ याद कर, जो कहते थे इसे ढा दो, इसे बुनियाद तक ढा दो। ऐ बाबुल की बेटी जो हलाक करने वाली है, वो मुबारक होगा जो तुझे उस सलूक का जो तूने हमसे किया बदला दे। वो मुबारक होगा जो तेरे बच्चों को लेकर चट्टान पर पटक दे। आमीन। ज़बूर नंबर 138, शुक्रगुजारी का गीत। मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, मबूदों के सामने तेरी मदद सराई करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की, तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीयत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। ऐ खुदावंद, जमीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे मुंह का कलाम सुना है। बल्कि वो खुदावंद की राहों का गीत गाएंगे, क्योंकि खुदावंद का जलाल बड़ा है। क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूर ही से पहचान लेता है। ख्वाह मैं दुख में से गुजरूं, तू मुझे ताजा दम करेगा। तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाएगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे बचा लेगा। खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। ऐ खुदावंद, तेरी शफकत अब्दी है, अपनी दस्तकारी को तर्क ना कर। आमीन। ज़बूर नंबर 139, खुदा की हमदानी और निगहदाश्त। ऐ खुदावंद, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। तू मेरे रास्ता की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रविशों से वाकिफ है। देख, मेरी जबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ऐ खुदावंद पूरे तौर पर ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। ये अरफान मेरे लिए नहायत अजीब है, ये बुलंद है, मैं उस तक पहुंच नहीं सकता। मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं। अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है। अगर मैं पताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख, तू वहां भी है। अगर मैं सुबह के पर लगाकर समुंदर की इंतहा में जा बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभाल लेगा। अगर मैं कहूं कि यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी और मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा, तो अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं सकता, बल्कि रात भी दिन की मानद रोशन है। अंधेरा और उजाला दोनों यकसा हैं, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया। मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूंगा, क्योंकि मैं अजीब व गरीब तौर से बना हूँ। तेरे काम हैरत अंगेज है, मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालब तुझसे छुपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अय्याम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। ऐ खुदावंद, तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेश बहा हैं, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है। अगर मैं उनको गिनूं तो वो शमार में रेत से भी ज्यादा हैं। जाग उठते ही तुझे अपने साथ पाता हूँ। ऐ खुदा, काश के तू शरीर को कत्ल करे, इसलिए ऐ खून ख्वारो मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि वो शरारत से तेरे खिलाफ बातें करते हैं और तेरे दुश्मन तेरा नाम बेफायदा लेते हैं। ऐ खुदावंद, क्या मैं तुझसे अदावत रखने वालों से अदावत नहीं रखता, और क्या मैं तेरे मुखालफों से बेजार नहीं हूँ? मुझे उनसे पूरी अदावत है, मैं उनको अपने दुश्मन समझता हूँ। ऐ खुदा, मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले, और देख के मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं, और मुझको अपनी राह में ले चल। आमीन। ज़बूर नंबर 140, मुहाफ़ज़त के लिए इल्तिजा। ऐ खुदावंद, मुझे बुरे आदमी से रहाई बख्श, मुझे तंदखू आदमी से महफूज रख। जो दिल में शरारत के मंसूबे बांधते हैं वो हमेशा मिलकर जंग के लिए जमा हो जाते हैं। उन्होंने अपनी जबान सांप की तरह तेज कर रखी है, उनके होंठों के नीचे अफी का जहर है। ऐ खुदावंद, मुझे शरीर के हाथ से बचा, मुझे तंदखू आदमी से महफूज रख, जिनका इरादा है
कि मेरे पांव उखाड़ दें। मगरूरों ने मेरे लिए फंदे और रस्सियों को छुपाया है। उन्होंने राह के किनारे जाल लगाया है। उन्होंने मेरे लिए दाम बचा रखा है। मैंने खुदावंद से कहा, मेरा खुदा तू ही है। ऐ खुदावंद, मेरी इल्तिजा की आवाज पर कान लगा। ऐ खुदावंद मेरे मालिक, ऐ मेरी नजात की कुव्वत, तूने जंग के दिन मेरे सर पर साया किया है। ऐ खुदावंद, शरीर की मुराद पूरी ना कर, उसके बुरे मंसूबों को अंजाम ना दे, ताकि वो डींग ना मारे। मुझे घेरने वाले के मुंह की शरारत उन्हीं के सर पर पड़े, उन पर अंगारे गिरे, वो आग में डाले जाएं और ऐसे घड़ों में कि फिर ना उठे। बदजुबान आदमी को जमीन पर क़याम ना होगा। आफत तुंद को आदमी को रगेद कर हलाक करेगी। मैं जानता हूं कि खुदा मुसीबत ज़दा के मुआमले की और मुहताज के हक की ताईद करेगा। यकीनन सादक तेरे नाम का शुक्र करेंगे और रास्तबाज तेरे हजूर में रहेंगे। आमीन। ज़बूर नंबर 141, शाम की दुआ। ऐ खुदावंद, मैंने तेरी दुहाई दी है, मेरी तरफ जल्द आ। जब मैं तुझसे दुआ करूं तो मेरी आवाज पर कान लगा। मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की मानिंद हो और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिंद। ऐ खुदावंद, मेरे मुंह पर पहरा बैठा, मेरे लबों के दरवाजा की निगहबानी कर। मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ मायल ना होने दे कि बदकारों के साथ मिलकर शरारत के कामों में मसरूफ हो जाए और मुझे उनके नफीस खाने से बाज रख। सादक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी, वो मुझे तंबीह करे तो गोया सर पर रोगन होगा। मेरा सर उससे इनकार ना करे, क्योंकि उनकी शरारत में भी मैं दुआ करता रहूंगा। उनके हाकम चट्टान के किनारों पर गिरा दिए गए हैं और वो मेरी बातें सुनेंगे, क्योंकि ये शीरी हैं। जैसे कोई हल चलाकर जमीन को तोड़ता है, वैसे ही हमारी हड्डियां पताल के मुंह पर बिखरी पड़ी हैं। क्योंकि ऐ मालिक खुदावंद, मेरी आंखें तेरी तरफ हैं, मेरा तवक्कल तुझ पर है। मेरी जान को बेकस ना छोड़, मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और बदकारों के दाम से बचा। शरीर आप अपने जाल में फंसे और मैं सलामत बच निकलूं। आमीन। ज़बूर नंबर 142, मदद के लिए मनाजात। मैं अपनी आवाज बुलंद करके खुदावंद से फरियाद करता हूँ। मैं अपनी ही आवाज से खुदावंद से मिन्नत करता हूँ। मैं उसके हजूर फरियाद करता हूँ। मैं अपना दुख उसके हजूर बयान करता हूँ। जब मुझ में मेरी जान ने ढाल थी तो तू मेरी राह से वाकिफ था। जिस राह मैं चलता हूँ उसमें उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। दहनी तरफ निगाह कर और देख, मुझे कोई नहीं पहचानता। मेरे लिए कहीं पनाह ना रही, किसी को मेरी जान की फिक्र नहीं। ऐ खुदावंद, मैंने तुझसे फरियाद की। मैंने कहा, तू मेरी पनाह है और जिंदों की जमीन में मेरा बखरा। मेरी फरियाद पर तवज्जो कर, क्योंकि मैं नहायत पस्त हो गया हूँ। मेरे सताने वालों से मुझे रहाई बख्श, क्योंकि वो मुझसे जोरावर हैं। मेरी जान को कैद से निकाल, ताकि तेरे नाम का शुक्र करूं। सादक मेरे गिर्द जमा होंगे, क्योंकि तू मुझ पर एहसान करेगा। आमीन। ज़बूर नंबर 143, मदद के लिए मनाजात। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ सुन, मेरी इल्तिजा पर कान लगा। अपनी वफादारी और सदाकत में मुझे जवाब दे और अपने बंदा को अदालत में ना ला, क्योंकि तेरी नजर में कोई आदमी रास्तबाज नहीं ठहर सकता। इसलिए कि दुश्मन ने मेरी जान को सताया है, उसने मेरी जिंदगी को खाक में मिला दिया और मुझे अंधेरी जगहों में उनकी मानद बसाया है जिनको मरे मुद्दत हो गई है। इसी सबब से मुझ में मेरी जान ने ढाल है और मेरा दिल मुझ में बेकल है। मैं गुज़श्ता जमानों को याद करता हूँ, मैं तेरे सब कामों पर गौर करता हूँ और तेरी दस्तकारी पर ध्यान करता हूँ। मैं अपने हाथ तेरी तरफ फैलाता हूँ, मेरी जान खुश्क जमीन की मानद तेरी प्यासी है। ऐ खुदावंद, जल्द मुझे जवाब दे, मेरी रूह गुदाज हो चली, अपना चेहरा मुझसे ना छुपा। ऐसा ना हो कि मैं कब्र में उतरने वालों की मानद हो जाऊं। सुबह को मुझे अपनी शफकत की खबर दे, क्योंकि मेरा तवक्कल तुझ पर है। मुझे वो राह बता जिस पर मैं चलूं, क्योंकि मैं अपना दिल तेरी तरफ लगाता हूँ। ऐ खुदावंद, मुझे मेरे दुश्मनों से रहाई बख्श, क्योंकि मैं पनाह के लिए तेरे पास भाग आया हूँ। मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। ऐ खुदावंद, अपने नाम की खातिर मुझे जिंदा कर। अपनी सदाकत में मेरी जान को मुसीबत से निकाल। अपनी शफकत से मेरे दुश्मनों को काट डाल और मेरी जान के सब दुख देने वालों को हलाक कर दे, क्योंकि मैं तेरा बंदा हूं। आमीन। ज़बूर नंबर 144, बादशाह फतह के लिए खुदा का शुक्र बजा लाता है।
खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो जो मेरे हाथों को जंग करना और मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। वो मुझ पर शफकत करने वाला और मेरा कला है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरा छुड़ाने वाला। वो मेरी सिप्र और मेरी पनाहगाह है, जो मेरे लोगों को मेरे ताबिया करता है। ऐ खुदावंद, इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजाद क्या है कि तू उसका ख्याल करे। इंसान बुतलान की मानिद है, उसके दिन ढलते साया की मानिद है। ऐ खुदावंद, आसमानों को झुका कर उतर आ, पहाड़ों को छू तो उनसे धुआं उठेगा। बिजली गिरा कर उनको प्रागंदा कर दे, अपने तीर चलाकर उनको शिकस्त दे। ऊपर से हाथ बढ़ा, मुझे रहाई दे, और बड़े सलाब यानी परदेसियों के हाथ से छुड़ा, जिनके मुंह से बतालत निकलती है और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। है खुदावंद, मैं तेरे लिए नया गीत गाऊंगा, 10 तार वाली बरबत पर मैं तेरी मदा सराई करूंगा। वही बादशाहों को नजात बख्शता है और अपने बंदा दाऊद को मोहलक तलवार से बचाता है। मुझे बचा और परदेसियों के हाथ से छुड़ा, जिनके मुंह से बतालत निकलती है और जिनका हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। जब हमारे बेटे जवानी में कद आवर पौधों की मानिद हों और हमारी बेटियां महल के कोने के लिए तराशे हुए पत्थरों की मानिद हों, जब हमारे खत्ते भरे हों जिनसे हर किस्म की जिन्स मिल सके, और हमारी भेड़ बकरियां हमारे कूचों में हजारों और लाखों बच्चे दें, जब हमारे बैल खूब लदे हों, जब ना रखना हो ना खरूज और ना हमारे कूचों में वाह वेला हो। मुबारक है वो कौम जिसका ये हाल है, मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। आमीन। ज़बूर नंबर 145, हमदो सिताइश का गीत। ऐ मेरे खुदा, ऐ बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूंगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम को मुबारक कहूंगा। मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम की सिताइश करूंगा। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है, उसकी बुजुर्गी अदराक से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजायब पर गौर करूंगा, और लोग तेरी कुदरत के हौलनाक कामों का जिक्र करेंगे और मैं तेरी बुजुर्गी बयान करूंगा। वो तेरे बड़े बड़े एहसान की यादगार का बयान करेंगे और तेरी सदाकत का गीत गाएंगे। खुदावंद रहीम और करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। ऐ खुदावंद, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे, ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को जाहिर करें। तेरी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त। खुदावंद गिरते हुए को संभालता है और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। मेरे मुंह से खुदावंद की सिताइश होगी और हर बशर उसके पाक नाम को अब्दुल्लाबाद मुबारक कहे। आमीन। ज़बूर नंबर 146, बचाने वाले खुदा की हम्द। खुदावंद की हम्द करो, ऐ मेरी जान खुदावंद की हम्द कर। मैं उम्र भर खुदावंद की हम्द करूंगा, जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदा सराई करूंगा। ना उमरा पर भरोसा करो ना आदमजात पर, वो बचा नहीं सकता। उसका दम निकल जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है, उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। खुश नसीब है वो जिसका मददगार यकूब का खुदा है और जिसकी उम्मीद खुदावंद उसके खुदा से है, जिसने आसमान और जमीन और समुंदर को और जो कुछ उनमें है बनाया, जो सच्चाई को हमेशा कायम रखता है, जो मजलूमों का इंसाफ करता है, जो भूखों को खाना देता है। खुदावंद कैदियों को आजाद करता है, खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है, खुदावंद झुके हुए को उठा खड़ा करता है, खुदावंद साधकों से मोहब्बत रखता है, खुदावंद परदेसियों की हिफाजत करता है। वो यतीम और बेवाह को संभालता है, लेकिन शरीरों की राह टेढ़ी कर देता है। खुदावंद अब तक सल्तनत करेगा। ऐ सिय्योन, तेरा खुदा पुश्त दर पुश्त
खुदावंद की हम्द करो। आमीन। ज़बूर नंबर 147, कादिर मुतलक खुदा की हम्द। खुदावंद की हम्द करो, क्योंकि खुदावंद की मदा सराई करना भला है, इसलिए कि ये दिल पसंद और सिताइश ज़ेबा है। खुदावंद यरूशलेम को तमीर करता है, वो इसराइल के जला वतनों को जमा करता है। वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके जख्म बांधता है। वो सितारों को शुमार करता है और उन सब के नाम रखता है। हमारा खुदावंद बुजुर्ग और कुदरत में अजीम है, उसके फहम की इंतहा नहीं। खुदावंद हलीमों को संभालता है, वो शरीरों को खाक में मिला देता है। खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी का गीत गाओ, सितार पर हमारे खुदा की मदा सराई करो। जो आसमान को बादलों से मुलब्बस करता है, जो जमीन के लिए मींह तैयार करता है, जो पहाड़ों पर घास उगाता है, जो हवानात को खुराक देता है और कौवे के बच्चों को जो काएं काएं करते हैं। घोड़े के जोर में उसकी खुशनुदी नहीं, न आदमी की टांगों से उसे कोई खुशी है। खुदावंद उनसे खुश है जो उससे डरते हैं और उनसे जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। ऐ यरूशलेम, खुदावंद की सिताइश कर। ऐ सिय्योन, अपने खुदा की सिताइश कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के बैंडों को मजबूत किया है। उसने तेरे अंदर तेरी औलाद को बरकत दी है। वो तेरी हदूद में अमन रखता है। वो तुझे अच्छे से अच्छे गेहूं से आसूदा करता है। वो अपना हुक्म जमीन पर भेजता है, उसका कलाम नहायत तेज रो है। वो बर्फ को ऊन की मानंद घिराता है और पाले को राख की मानंद बखेरता है। वो यख को लुकमों की मानंद फेंकता है और उसकी ठंड कौन सह सकता है। वो अपना कलाम नाज़िल करके उनको पिघला देता है। वो हवा चलाता है और पानी बहने लगता है। वो अपना कलाम यकूब पर जाहिर करता है और अपने आयन और अहकाम इसराइल पर। उसने किसी और कौम से ऐसा सलूक नहीं किया और उसके अहकाम को उन्होंने नहीं जाना। खुदावंद की हम्द करो। आमीन। ज़बूर नंबर 148, कायनात को खुदा की हम्द करने की ताकीद। खुदावंद की हम्द करो, आसमान पर से खुदावंद की हम्द करो, बुलंदियों पर उसकी हम्द करो। ऐ उसके फरिश्तों, सब उसकी हम्द करो। ऐ उसके लश्करों, सब उसकी हम्द करो। ऐ सूरज, ऐ चांद, उसकी हम्द करो। ऐ नूरानी सितारों, सब उसकी हम्द करो। ऐ फल्क अफलाक, उसकी हम्द करो। और तू भी ऐ फजा पर के पानी, ये सब खुदावंद के नाम की हम्द करें, क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये पैदा हो गए। उसने उनको अब्दुलाबाद के लिए कायम किया है। उसने अटल कानून मुकर्रर कर दिया है। जमीन पर से खुदावंद की हम्द करो। ऐ अजदहाओ और सब गहरे समुद्रों, ऐ आग और ओलो, ऐ बर्फ और कोहर, ऐ तूफानी हवा जो उसके कलाम की तकमील करती है। ऐ पहाड़ों और सब टीलों, ऐ मेवादार दरख्तों और सब दियोदारों, ऐ जानवरों और सब चुपायो, ऐ रेंगने वालों और परिंदों, ऐ जमीन के बादशाहों और सब उम्मतों, ऐ उमरा और जमीन के सब हाकमों, ऐ नौजवानों और कंवारियों, ऐ बुढ़ों और बच्चों, ये सब खुदा के नाम की हम्द करें, क्योंकि सिर्फ उसी का नाम मुमताज है। उसका जलाल जमीन और आसमान से बुलंद है और उसने अपने सब मुकद्दसों यानी अपनी मुकर्रब कौम बनी इसराइल के फख्र के लिए अपनी कौम का सींग बुलंद किया। खुदावंद की हम्द करो। आमीन। ज़बूर नंबर 149, हम्दो सिताइश का गीत। खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ और मुकद्दसों के मजमा में उसकी मदा सराई करो। इसराइल अपने खालक में शादमान रहे, फरजंदाने सिय्योन अपने बादशाह के सबब से शादमान हो। वो नाचते हुए उसके नाम की सिताइश करें, वो दफ और सितार पर उसकी मदा सराई करें, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से खुशनूद रहता है। वो हलीमों को नजात से जीनत बख्शेगा। मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करें, वो अपने बिस्तरों पर खुशी से नगमा सराई करें। उनके मुंह में खुदा की तमजीद और हाथ में दो धारी तलवार हो, ताकि कौमों से इंतकाम लें और उम्मतों को सजा दें। उनके बादशाहों को जंजीरों से जकड़ें और उनके सरदारों को लोहे की बेड़ियां पहनाएं, ताकि उनको वो सजा दें जो मरकूम है। उसके सब मुकद्दसों को ये शर्फ हासिल है, खुदावंद की हम्द हो। आमीन। ज़बूर नंबर 150, खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद की हम्द करो। तुम खुदा के मकदस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो। उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हम्द करो। नरसिंगे की आवाज के साथ उसकी हम्द करो, भरबत और सितार पर उसकी हम्द करो। दफ बजाते
اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تاردار سازوں اور بانسلی کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو۔ ہر متنصف خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو، آمین۔